जब बचपन में कुंडली बनती है तो ये कैसे तय होता है कि बाद में अगर कोई पंडित एस्ट्रोलॉजर हमें मिलता है तो वो हमारे जीवन भाग्य चमका दे? हर ग्रह का एक पक्षी है, हर ग्रह का एक जलीय जीव है, हर ग्रह का एक पृथ्वी पर रहने वाला 4 पैरों वाला जानवर है, हर इंसान का एक पेड़ पौधा है, हर ग्रह का एक देवी देवता है। यही एस्ट्रोलॉजी बताती है कि भैया आप तेरे को जाके प्रायश्चित कहाँ करना है। क्या हम ये मान लें कुंडली बचपन में बनाई गई वो बदल जाएगी अगर एस्ट्रोलॉजर से हम संपर्क में रहते हैं और उसके विधि विधान को मानते हैं? समस्या डेफर हो जाएगी। अब मेरे जहन में 2-3 सवाल आ गए कि एक, जब बचपन में कुंडली बनती है तो वो जीवन भर की दशा दिशा को बता देती है जी। तो ये कैसे तय होता है कि बाद में अगर कोई पंडित एस्ट्रोलॉजर हमें मिलता है तो वो हमारे जीवन को बेहतर बना देगा, भाग्य चमका देगा? मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट अच्छा जाने वाला है। देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया बात की। मैं शुभांकर जी आपको एक बात बताता हूँ कि आज आप बड़े आदमी हैं तो इसका मतलब ये मत समझिए कि सब कुछ आपने, आपकी मेहनत और आपका दिमाग है। तो इसका मतलब ये है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने कुछ अच्छे काम भगवान के प्रति किए हैं और जो सेविंग अकाउंट का यूज़ कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। वो चीज़ें अभी तक आपकी चल रही हैं। तो जब आप किसी का बच्चे का जन्म होगा तो कौन से ग्रह नक्षत्र वहीं बैठेंगे जैसे आपने कर्म पिछले जन्म में किए होंगे, और वैसा ही आदमी वही ग्रह, वही दशा, अंतदशा आपको ये बता देती है कि आपका अच्छा समय आने वाला है, या ये ग्रह भैया अब आपके पीछे हाथ धो के पड़ेगा क्योंकि आपने पिछले जन्म में इससे संबंधित चीज़ों को आपने परेशान किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल से एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए कि किसी की बुध की दशा चल रही है और बुध की दशा में वह बहुत लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, तो बुध उसका मित्र है। तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में उसने कन्याओं से रिलेटेड एक अच्छे कर्म किए हुए हैं। उसने गरीब कन्याओं को या किसी अनाथालय में एक अच्छी सेवा उसके पेरेंट्स ने, दादा ने या उसने खुद ने की गई है। जैसी उसकी ग्रह की दशा आई अब वो आपको देने के लिए बैठा हुआ है। और मान लीजिए कि शनि की महादशा आई और शनि की महादशा में आपका सब काम चौपट हो गया, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपने अपंग लोगों के साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में क्या किया हुआ? धोखा किया हुआ है। तो वो चीज़ें अब आपको इस जन्म में लौटाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया कर्म तो लिखे गई, भाग्य तो लिखा गया, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करेगी? तो भगवान ये कहता है कि मैं एक मौका सबको दूंगा। ओके। एक मौका मैं सबको दूंगा कि तूने अपने कर्म सुधारने हैं तो सुधारे, लेकिन लास्ट जो डिसीजन होगा वो किसका होगा? भगवान कहता है वो मेरा होगा, ऊपर वाला कहता है मेरा वाला होगा। अब मान लीजिए कि आपका शनि की अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, अच्छे विद्वान के पास गए, तो उसने बता दिया कि तेरे को फलाने एक 9 ग्रह हैं, 9 तरीके के आश्रम होते हैं। जैसे शनि है तो ब्लाइंड लोगों का आश्रम है, अपंग लोगों का आश्रम है, कि वहाँ पर जाना है और आपको अपने वजन के बराबर ये चीज़ें डोनेट करके आनी है, या आपको काला नमक गौ माता को खिलाना है, या काले उड़द जाके का डोनेशन करना है। मतलब शनि से संबंधित हम 8 से 10 उपाय हम आपको बता देंगे। तो जिस भी ग्रह की चल रही है, सूर्य की चल रही है, मंगल की चल रही है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपने किया, ये उपाय किया, चीज़ें की, आपने इसको 3-4 महीने किया, तो हो सकता है कि वो महाराज आप उनका दिल पिघल जाए, बोले नहीं यार अब मुझे शुभांकर जी का काम कर देना है कि अब मेरे लिए क्या आ गया, मेरे पास प्रायश्चित करने के लिए आ गया। उसको फील हो गया कि मैं आपसे, हाँ मैंने गलती की हुई है, मैं आपको सॉरी मांग रहा हूँ, मैं फील करता हूँ। क्योंकि हर ग्रह का एक पक्षी है, हर ग्रह का एक जलीय जीव है, हर ग्रह का एक पृथ्वी पर रहने वाला चर है, मैं 4 पैरों वाला जानवर है, हर इंसान का एक पेड़ पौधा है और हर ग्रह का एक देवी देवता है। तो हम यही एस्ट्रोलॉजी बताती है, हमको गाइड करती है कि भैया आप तेरे को जाके प्रायश्चित कहाँ करना है, करना ना करना ऊपर वाले के हाथ में। अब यहाँ भी 2 सवाल मेरे मन में आता है। एक सवाल ये आता है, तो क्या हम ये मान लें कि जो कुंडली बचपन में बनाई गई थी वो बदल जाएगी अगर एस्ट्रोलॉजर से हम संपर्क में रहते हैं और उसके विधि विधान को मानते हैं? डेफर्ड हो जाएगी, समस्या डेफर्ड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको होम लोन लेना है, हाँ, आपको घर लेना है, घर है 5 करोड़ रुपए का और आपके पास 50 लाख रुपए हैं, तो आपने 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो घर आपके पास अब आ गया, लेकिन बैंक क्या बोल रहा है कि 4.5 करोड़ रुपये मुझे 20 सालों में, 10 सालों में दे देना। समस्या कभी कम नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, लेकिन यदि हम उस चीज़ों से रिलेटेड उपाय, रेमेडीज या कुछ चीज़ें करते हैं तो समस्या आपको 20 सालों में
आपकी डेफर्ड हो सकती है और आज की समस्या आगे पोस्टपोन हो सकती है, और यदि आपने किस्त नहीं दी तो सिबिल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें काम करती अब दूसरा सवाल, हमारे हिंदुस्तान में एस्ट्रोलॉजी चलती है, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क है, बिल गेट्स हैं, और बहुत सारे लोग हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करते हैं, या ये जो गुणा गणित जो हमारे ग्रहों का है ये सिर्फ हिंदुस्तान तक चलता है? बहुत बढ़िया बात की आपने। अब मैंने आपको क्या बोला कि यदि इलोन मस्क या और क्या नाम लिया आपने, बिल गेट्स का नाम हो गया, अमेज़न के नाम ले लीजिए, जेफ बेजोस का नाम ले लेते हैं, जेफ बेजोस का नाम ले लीजिए। तो यानी कि इन्होंने या इनके कुछ लोगों ने पिछले जन्म में बहुत अच्छा दान या बहुत अच्छे अनुष्ठान किए गए हैं। अभी मैं बात करता हूँ, बिल गेट्स अपनी इनकम का 50% डोनेट करते हैं, करते कि नहीं करते? 50% अपनी इनकम। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसका सेविंग अकाउंट तो भर रहा है, नहीं भर रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि दान अनुष्ठान, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये भारत नहीं पूरा विश्व मानता है, पूरा वर्ल्ड मानता है, क्योंकि जो साइंस है, जो ये डोनेशन करने वाला काम, ये तो भारत के लोगों ने सिखाया और वहाँ तक फैली। लेकिन आज अमेरिका ये नहीं चाहता, आज इंग्लैंड के लोग नहीं चाहते कि जो आपकी एस्ट्रोलॉजी की साइंस जिस पे वो खुद काम कर रहे हैं वो हमारे लोग उसके राज, उसके सीक्रेट जाने। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यदि आज कोई इंडिया का नंबर 1 आदमी है तो उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा डोनेशन, बहुत अच्छा काम किया हुआ है और उस जन्म में भी कर रहा है, और यदि वो नहीं कर रहा तो बुरे समय के लिए तैयार हो जाए। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है जो आपको अगले जन्म में फायदा देता है? इसके बारे में तो कोई राइट डेफिनेशन, जैसे आपने कई बार दान का जिक्र कर दिया, हाँ। तो एक अच्छा इंसान होना अगले जन्म में फायदा देगा, समाज में दान करना, महिलाओं की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, या एक बढ़िया पूजा पाठ करते हुए जीवन जीना, कौन सा क्रेडिट है जो सबसे ज्यादा अगले जन्म में मिलेगा? आदमी को अमीर 2 ही चीज़ें बनाती हैं, पहला दान और दूसरा अनुष्ठान। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे दान करना किस चीज़ का है और करना किसको है। 9 प्रकार के, वैसे तो 12 प्रकार के आश्रम इस जो सृष्टि ने बना रखे हैं। अपंगों का आश्रम है, कोड़ियों का आश्रम है, बच्चों का, अनाथ बच्चों का आश्रम है, जुवेनाइल आश्रम है जिसमें 16 साल के बच्चे जो होते हैं ना, जो क्राइम में आ जाते हैं, तो उसे बेसिकली मंगल का आश्रम कहा जाता है। कोड़ियों का आश्रम है, ऐसे इस प्रकार से, जैसे एक होता है नशा मुक्ति सेंटर जिसे राहु से देखा जाता है, तो ऐसे प्रकार से पूरे 12 प्रकार के अलग अलग आश्रम हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने कौन सा ग्रह अपना खराब कर रखा है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको इस आश्रम की जाके सेवा करनी है, और उस आश्रम में भी जाकर पर्टिकुलर ये चीज़ आपको खिला कर आने से वो ग्रह जल्दी आपको फल देगा। तो ये तो हो गया एक पर्टिकुलर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखे। नहीं तो आप सभी आश्रम पकड़ लीजिए, जितने भी आप 12 के 12 आश्रम, पक्षियों का आश्रम है, जहाँ पे गुरुकुल है, तो ये 12 आश्रम में जाके पकड़िए और आप सेवा कीजिए, कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप किसी समस्या में हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं, तो फिर आपकी जन्म कुंडली ये बताएगी कि तेरे को भैया इस फलाने आश्रम में जाना है और इस दिन जाना है, क्योंकि हर ग्रह का एक दिन है, हर ग्रह की एक आइटम है, हर ग्रह का एक कलर है, हर ग्रह का एक, मैंने बताया, जीव है। जैसे अनाथ बच्चे हैं ये बुध ग्रह से देखे जाते हैं, कोड़ी जो लोग हैं ये केतु से देखे जाते हैं, जो ब्लाइंड पीपल हैं ये शनि से देखे जाते हैं। आप सभी की सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि आपको चाहते हैं कि सब मेरी समस्या समाधान हो जाए, उसके लिए आप मुझे बताइए आचार्य जी, तो फिर हम बताते हैं कि भैया आप तेरे को इसकी सेवा करनी है। ठीक है। अब आज की पीढ़ी जो है वो एस्ट्रोलॉजी से दूर इसलिए गई है क्योंकि उसे दिखता है कि एक तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं, नंबर 2 एस्ट्रोलॉजी में भी इतनी कैटेगरी हो गई है। कोई कहता है हम लाल किताब वाले हैं, कोई कहता है कि भैया हम वो चाइनीज शेंग जो होता है हाँ उसके हम हैं, कोई कहता है कि हम फलाने वाले हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सबका नाम, सारे सेलिब्रिटी आजकल नाम बदलने पर लग गए हैं। सबसे सही कौन सा होता है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और इन सब का माई बाप कौन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, आपको मैं एक मिनट में सबको बताना चाहूँगा। न्यूमरोलॉजी भारत की विद्या ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी 1915 में लिखी गई है, जो भारत के अंदर कीरो नाम के व्यक्ति आए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 अप्रैल। वो आगे मुझे नहीं पूछना है, लेकिन आप हर साल 10 अप्रैल को जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन क्या दीपावली सेम तारीख को आती है? नहीं। क्या होली सेम तारीख को आती है? नहीं। क्या शिवरात्रि सेम तारीख को आती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में तिथि को, महीने को महत्व दिया गया है, आपके ये न्यूमरोलॉजी को नहीं। क्योंकि 10 अप्रैल को हो सकता है कि उस जब आप पैदा हुए थे तो कृष्ण मास की
कोई भी फाल्गुन महीना था, उसका कृष्ण पक्ष था और द्वितीय तिथि को पैदा हुए थे, तो आपका जन्मदिन तो उसी तिथि को आना चाहिए था। मैं अष्टमी को पैदा हुआ तो था। आपको अष्टमी को मनाना है। उस दिन भूल जाइए कि क्या तारीख है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये तो न्यूमरोलॉजी तो अब जाकर आई है 1914 में, 1915 में, जब कीरो ने इसको लिख दिया। और क्योंकि आप 500 साल से 1000 साल से हम दबे हुए हैं। पहले मुगलों ने आक्रमण कर दिया, फिर अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया। जब 1950 में वो यहाँ से हमसे छूट कर गए, तो वही न्यूमरोलॉजी की किताबें हमारे पास सबसे पहले आई, तो वही हमारे दिमाग में मानसिकता में कर गई। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझे अपने पिताजी का नाम याद है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने दादाजी का नाम याद है। आज अपनी जो ऑडियंस भी देख रही है, इनमें से कितने लोगों को अपने परदादा का नाम याद है? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं पता कि मेरे परदादा को, जैसे पंजाबी में लक्कड़ दादा कहा जाता है, कि वो क्या करते थे। तो जब हमें हमारे 5 पीढ़ियों का नहीं पता, तो हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषियों ने क्या लिखा कि हमें क्या पता होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चाल थी। आपने कहा ना कि आज का युवा क्यों एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता, क्योंकि अंग्रेज, ये यूएसए वाले कभी नहीं चाहते थे कि भारत के लोग, भारत के सनातन धर्म के लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में, भगवान के बारे में जाने। उन्होंने इस बात को फैलाया कि इसको मिथ को फैला दो। क्या फैला दो? इसको मिथ कह दो कि भगवान की कहानियाँ मिथ हैं। आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर इन्होंने शक संवत लिखा, जबकि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? विक्रम संवत है। विक्रमादित्य भी विष्णु जी के एक अवतार थे। आज आप नेपाली लोगों से पूछेंगे ना, उनको इंग्लिश कैलेंडर नहीं आता है। वो आज भी विक्रम संवत के अनुसार तिथि से अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहला भारत का जो एजुकेशन मिनिस्टर था, वाराणसी की जो मुस्लिम लॉ बोर्ड से, उन्होंने उठाकर उसको बनाया कि वो चाहते थे कि ऐसी किताबें लिख दो कि जिसमें देवी देवताओं का नाम ही ना हो। वहाँ पे क्या लिख दिया? अकबर महान है, ये महान है, सभी। हाँ, आप सामाजिक ज्ञान पढ़ लीजिए, आपको ऐसे भी दिखेगा कि ये महान था और वो महान था। ये जो हमारे जो शास्त्र है उसके बारे में बताया ही नहीं है। आपको एक बात क्यों नहीं मानते आज का बच्चा, आज का युवा? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ उनको पता ही नहीं है, किसी के बारे में गाइड ही नहीं किया। आज इसे देखो न्यूमरोलॉजी कर रहा है कि न्यूमरोलॉजी 4 दिन में सीखी जा सकती है। आज जिसे देखो लाल किताब की बात करता है, लाल किताब 5 दिन में सीख लेते हो। और जिसे देखो मैं वास्तु की बात करता हूँ, वास्तु क्या है, 10 दिन में सीख जाओगे। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसको पढ़ने में आज मेरे को 10 साल हो गए, ऊपर हो गए, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ, तो कैसे मानोगे? आज जिसे आप मेरी बात को समझ, तो उसको विश्वास करना, लैक ऑफ नॉलेज, जिससे ये मैं इस अभियान में लगाऊं शुभांकर जी कि घर घर में सनातन धर्म की बात पहुँचा के छोड़ूंगा। और आप देखिए उस दिन, आप देखिए एक तरफ ये लोग होंगे और एक तरफ हम लोग।